यहाँ पे अपनी मर्जी से आया हूँ, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा। के लोग हैं, इन लोगों ने उनको वोट दे के जिताया है, जरूर आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कौन सी चीज है जिसका हल नहीं निकल सकता। प्रोटेस्ट किया तो इनको आप जबरदस्ती गिरफ्तारियां करके उनको जो क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल ये नाइंसाफी है और ये किसी कीमत पे भी इस प्रकार नहीं है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ 40,000 लोग सिर्फ कटरा से नहीं है, पूरे जम्मू डिवीजन से इस प्रोजेक्ट से प्रभावित हो रहे हैं। ये कैसी डेवलपमेंट महीने से मैं किसी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम में आपने नहीं देखा होगा, लेकिन 2 महीने के बाद जब मैंने देखा कटरा चल रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खुद अपने आप फैसला किया कि मैं लोगों के बीच खड़ा होऊंगा, संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। माता दी सभी को, आप देख रहे हैं प्यारा जम्मू और मैं हूं आपके साथ रूपम। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए रियासी से एक्स एमएलए अजय नंदा जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से प्रशासन द्वारा आज कई जो संघर्ष समिति के कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आज बड़ी दुखद ये घटना जो है ये हुई है। पिछले कुछ दिन से कटरा में प्रोटेस्ट चल रहा है गंडोले प्रोजेक्ट को लेकर और 3 दिन की आज संघर्ष समिति ने कॉल दी थी और बंद कंप्लीट है। अभी भी आपने देखा कटरा पूरे तरीके से बंद है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसको क्रश करने की कोशिश की गई। और सुबह जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है और मुझे सुनाया गया कि कुछ लाठीचार्ज भी हुआ है। और बड़े दुख की बात है, जबकि पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई वायोलेशन नहीं है, कोई जो है जबरदस्ती नहीं चल रही है। एक पीसफुल तरीके से जहाँ से लोग बाजार से होते हुए नीचे जो पुराना जो बस स्टैंड है वहाँ पे जा रहे थे, तो इस प्रकार की जो है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हरकत करना, कहीं ना कहीं ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी इमेच्योर बात उन्होंने की है। इसका खंडन भी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक रही बात गंडोला लगाने की, देखिए 3 चीजें हैं उसमें। एक तो है ये आस्था के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। आस्था से इसलिए जुड़ा है कि पिछले कई हजार सालों से जब से माता रानी प्रकट हुई है और यात्रा जो है ये पीछे से देवा माई, ये उससे कोल गंडोली देवा माई से होती हुई कटरा से एंटर करके बाणगंगा से होती हुई, चरणपादका से होती हुई, अर्धकुंवारी गर्भजून से होती हुई भक्तजन जो हैं वो दर्शन माता वैष्णो देवी के करते थे। और यहाँ तक कहा जाता है और ये एक आस्था है लोगों में कि जब तक इन स्थानों से होके हम नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं ये यात्रा पूरी नहीं होगी। एक आस्था के साथ ये जुड़ा हुआ इशू है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हैं ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है। ये कैसा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट तो ये होता है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों को अपने पांव पे खड़ा किया जाए, नए उनको जो है नई चीजें, उनको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां 40,000 लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ऑटो वाले और दूसरे जो कई तरह के बिजनेस लोगों के जुड़े हैं, घोड़े पिट्ठू वाले मजदूर जो लोग 20,000 के करीब हमारे लोग हैं, पालकी वाले, और ये लोग सिर्फ कटरा से नहीं है, पूरे जम्मू डिवीजन से हैं, इस प्रोजेक्ट से प्रभावित हो रहे हैं। ये कैसी डेवलपमेंट है? इस प्रकार की डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। हमें डेवलपमेंट चाहिए, आप प्रोजेक्ट लाइए, लेकिन प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस प्रकार का हमें जो है डेवलपमेंट नहीं चाहिए। 40,000 लोग जिनको आप रोटी खाने से भी मजबूर कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर बात करें ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा की सरकार है, फिर भी भाजपा की सरकार में जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर जो लोगों के ऊपर अगर बात करें सीधा सीधा अत्याचार हो रहा है, तो इस पे जो अपने विधायक है बहन कहते हैं कि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का हिस्सा है। अभी तक काफ़ी लंबे समय से जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, तो वो अभी तक नहीं पहुँचे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उसमें पर्सनल नहीं जाऊंगा, उनकी अपनी सोच है, उनका क्या सोचने का ढंग है, मेरी अपनी सोच है। मैं भी विधायक रहा हूँ,
2 महीने से मैं किसी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम में आपने नहीं देखा होगा, लेकिन 2 महीने के बाद जब मैंने देखा कटरा जल रहा है, वो लोग जिन्होंने मुझे जिता के विधायक बेचा था, जिन लोगों के कारण मैं मंत्री बना था, आज वो लोग सड़कों पे हैं, रोटी उनकी छीनी जा रही है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खुद अपने आप फैसला किया कि मैं लोगों के बीच खड़ा होऊंगा, संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा और जो लोगों की लड़ाई है, जो सच्चाई है, उसके साथ मैं शामिल होऊंगा। अगर बात करें जहाँ से जो एमपी जुगल किशोर जी हैं, वो भी जहाँ से जीत कर गए हुए हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे रोबे प्रोजेक्ट पे? देखिए, लोगों ने उनको जिताया है, आना चाहिए, उनको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, ये उनके लोग हैं, इन लोगों ने उनको वोट दे के जिताया है, जरूर आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कौन सी चीज है जिसका हल नहीं निकल सकता। मुझे याद है 2015 की बात है, 16 की बात है, जब ये नया ट्रैक बना था, ये तो हमारे आने से पहले बना हुआ था, हमें तो ये जब आए तो ये हमें वहां पे मिला बना हुआ, तो तब यहाँ पे बात चली कि इसको स्टार्ट करना है, इसकी इनागुरेशन होनी है। लोग इसी प्रकार का माहौल था, लोगों को रात को नींद नहीं आती थी, लोग कहते थे हम उजड़ जाएंगे, और तब भी हमने बीच में इंटरफेयर करके लोगों के बीच में श्राइन बोर्ड के साथ बैठा के एक मुंबई मीडिया निकला था और लोगों ने कहा था कि अगर गुलशन लंगर के साथ ये लिंक लग जाए तो हम बच सकते हैं। तब ये लिंक कहां से लगा रहे थे? आर्मी कैंप से। हमने नहीं लगने दिया, आज वो लिंक वहां से लगा है, तो वो लोग अपने आराम से जो है धंधा वहां पे अपनी दुकानें कर रहे हैं, अपनी बिजनेस कर रहे हैं। अगर इन्होंने गंडोला लगाना था, इन्होंने रोप वे लगाना था, तो कटरा के लोगों को, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। कटरा के जो मोजिज लोग हैं उनको बिठाना चाहिए था, पूछना चाहिए था भाई ये प्रोजेक्ट लगाना है तो कहां से लगाना है। कोई आपने बात नहीं की और आप सीधे इनके ऊपर थोपने लगे। जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो इनको आप जबरदस्ती गिरफ्तारियां करके उनको जो क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल ये नाइंसाफी है और ये किसी कीमत पे भी इस प्रकार नहीं होना चाहिए। और कटरा के लोगों का जो रोष, नौजवानों का जो रोष मैंने देखा है, वो कहते हैं 72 घंटे क्या, हम तो लगातार महीना भी बंद करनी पड़ी अपनी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट दुकानें, तो हम वो भी बंद करेंगे। ये लोगों की यहाँ की नब्ज है आज। जो भारतीय जनता पार्टी है उसका रोबे पर लेकर क्या स्टैंड है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वह हमेशा सनातन धर्म की बात करती है, और एक चीज़ देखा जाए तो जहां पर विधायक जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी के हैं, माता वैष्णो देवी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये बात जो आप पूछ रहे हैं, ये आप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे आप बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से आया हूँ, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा। ये मेरी पर्सनल जो है, अपनी जाति जो है, वो मैंने देखा जो लोग मेरे आज जहाँ तड़प रहे हैं, मैंने क्या करनी है ऐसी पॉलिटिक्स। अगर मैं हूं तो लोग हैं तो मैं हूं, लोग नहीं है तो मैंने क्या करनी इस प्रकार की जो है पॉलिटिक्स को। ये मेरी जाति राय थी। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपको भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जो पार्टी ने प्रवक्ता अपने बनाए होते हैं, उनसे पूछिए कि पार्टी का क्या स्टैंड है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, आपका। थैंक यू।